एक भक्त ने प्रश्न किया है, अकाल मृत्यु क्या है। इसमें शास्त्र में बताया गया है, आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। शास्त्र कहते हैं कि आयु, कर्म, विद्या और धन और मृत्यु ये तो गर्भ में ही फिक्स हो जाती हैं। तो अगर किसी को 5 साल की उम्र में मरना लिखा है तो 5 साल में ही मरेगा। 10 साल में लिखा है या 60 साल अगर एवरेज आयु मानी जाए तो जिसकी जैसी उम्र है वो उतने साल में ही मरेगा। तो फिर इसको अकाल मृत्यु क्यों कहेंगे? जब 5 साल में ही मरना लिखा है तो वो अकाल मृत्यु कहाँ हुई? वो तो अपने समय आने पर ही मृत्यु हुई। तो फिर अकाल मृत्यु वास्तव में क्या है? दूसरी ओर शास्त्रों में ये भी बताया है कि एक्सीडेंट होने से, जहर खाने से, इस प्रकार से जो मृत्यु इत्यादि हो जाती है वो सब अकाल मृत्यु है। शास्त्र में ही अनेक स्थानों पर अकाल मृत्यु की बात भी कही गई है। तो वो बात भी सत्य है कि अकाल मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों बातों का क्या सामंजस्य कि अकाल मृत्यु, जब मृत्यु निश्चित ही है तो फिर अकाल कैसे हुई? और फिर शास्त्र भी कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती है। गरुड़ पुराण में बताया है कि अकाल मृत्यु किसको कहते हैं। वास्तव में जो मनुष्य का जीवन काल जैसे एवरेज बताया शास्त्रों में 100 वर्ष बताया गया, यद्यपि कलयुग के प्रभाव से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो 100 वर्ष को अगर एवरेज आयु मानते हैं तो उससे पूर्व जो मृत्यु अगर हो जाती है किसी कारण से, दुर्घटना से, जैसे बताया विष खाने से, पानी में डूबने से, एक्सीडेंट होने से इत्यादि से, जैसे बालक को सर्प ने डस लिया, इस प्रकार से अनेक सारे कारणों से अगर उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहा गया है। यहाँ पर ये बात जो बताई शास्त्र में कि मृत्यु तो गर्भ में ही निश्चित है, वह अटल है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो मर रहा है तो वो अपनी इच्छा से मर नहीं सकता, वो अपनी इच्छा से जीवित भी नहीं रह सकता। सब भगवत इच्छा से उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से उसको अकाल कहा जाता है कि जो उसको जीवात्मा को जो आयु मिलनी चाहिए 100 साल की, उसको प्राप्त नहीं हुई, उससे पहले ही किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। इसी मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहते हैं शास्त्र के अनुसार। दूसरी बात यह है कि अकाल मृत्यु जो होती है ये भी गर्भ में ही फिक्स हो जाती है। अर्थात किसी को जहर खा करके मरना है, किसी को 5 साल में एक्सीडेंट से मरना है अथवा अन्य किसी भी कारण से मरना है, यह भी गर्भ में ही फिक्स हो जाती है, जैसे कि जो सामान्य मृत्यु होती है उसी की तरह ही। लेकिन ये अकाल मृत्यु होती क्यों है? इसका कारण बताया है शास्त्र में कि जो व्यक्ति बहुत ही पापी होता है, जैसे सदाचार का पालन नहीं करता है, अपने कर्मों का परित्याग कर देता है और जिस किसी के घर में भी भोजन कर लेता है, पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इन सब दोषों के कारण जो मनुष्य है उसकी जीवन की जो अगले जन्म की जो आयु है वो क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार से श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी, ये जो ब्राह्मण होते हैं इनको भी अकाल मृत्यु आती है। क्षत्रिय हैं वो भी जैसे अपने काम नहीं करते, प्रजा की रक्षा नहीं करता, धर्म आचरण से हीन है, क्रूर है, स्त्री संग करता है, मूर्ख है, वेदों को नहीं मानता है, तो उसको भी अकाल मृत्यु प्राप्त होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस जन्म में ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं तो अब अगला जब उसका जन्म निर्धारित किया जाएगा तो उसको 100 साल की आयु न मिल करके भगवान उसके कर्मों का बैलेंस देख करके उसको पहले ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आजकल हम देख रहे हैं कि अकाल मृत्यु बहुत अधिक हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि लोग इतने पापी, व्यभिचारी, दुरात्मा, दुराचारी हो गए हैं, शास्त्रों को ही नहीं मानते, शास्त्रों का पालन नहीं करते, सारे प्रकार के पाप करते हैं, वर्णाश्रम भंग हो चुका है। इसी कारण से हम देख रहे हैं कि कोई बहुत अधिकतर लोग जो हैं वो मृत्यु तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही सब के सब मरे जा रहे हैं। दूसरा बात है कि कोई व्यक्ति देख सकता है कि इस जन्म में कोई अच्छे काम कर रहा है फिर भी उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसका कारण है कि पूर्व जन्म में या तो उसने बहुत पाप किए थे
उसके कारण इस जन्म में उसकी अकाल मृत्यु लिखी गई है, अथवा उसकी मृत्यु उतनी ही थी, मतलब उसका जो जीवन काल था वो उस योनि में इतना ही भोग काल लिखा था भगवान की इच्छा से, अब उसको कोई अन्य योनि प्राप्त हो गई होगी। विशेष रूप से भक्तों का, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी जो अकाल मृत्यु हो नहीं सकती, कभी भी भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र में भी बताया कि जो हम लोग चरणामृत इत्यादि पान करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम, वो अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। भगवान की भक्ति से अकाल मृत्यु नष्ट हो जाती है, तो प्रारब्ध भी बदल जाता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो जीवात्मा होते हैं जो कि भजन में लगे हुए हैं, अगर वो अपनी आयु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको उस जन्म में उतने वर्ष ही आयु लिखी है। उसके बाद उनको दूसरे किसी योनि में नहीं, दूसरे किसी शरीर में फिर से वहां से भजन करने के लिए भगवान ने वैसी व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए उनकी मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता। इसलिए हम लोग ये सब बात नहीं बता सकते कि किसकी मृत्यु अकाल हुई किसकी नहीं हुई, ये तो भगवान ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसी की केवल 10 वर्ष ही उम्र लिखी थी भगवान ने और 10 वर्ष में ही वो मर गया, उसके अलावा उसको भूत प्रेत योनि इत्यादि कुछ प्राप्त नहीं हुई। लेकिन किसी को अल्पायु में मरने के बाद भूत प्रेत इत्यादि योनि भी प्राप्त हो जाती है, तो उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु है। जो दूसरा व्यक्ति है उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो गया, तो उसको केवल उतना ही भोग काल लिखा था, अर्थात उसका प्रारब्ध ही इतना था। तो ये सारी बातें कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है, या तो ये महापुरुष डिसाइड कर सकते हैं अथवा भगवान ही डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी मृत्यु अकाल है, किसकी मृत्यु अकाल नहीं है। इसलिए मृत्यु के कारण को देखकर ये नहीं कह सकते कि किसी की मृत्यु अकाल हुई है। जैसे बताया कि किसी का अगर भगवान ने तो मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी वो घर में ही फिक्स कर दी है, तो किसी की एक्सीडेंट से ही मृत्यु लिखी है, किंतु 20 साल ही उसकी उम्र ही थी, तो उसके बाद में उसको दूसरा शरीर भगवान को देना है, तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाएगा। जबकि देखने में लग रहा है कि एक्सीडेंट से तो मृत्यु अकाल ही हुई, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है उसी की इसी प्रकार की मृत्यु हुई, उसको अकाल मृत्यु कह सकते हैं। वो प्रेत इत्यादि बन जाते हैं, विशेष रूप से भूत प्रेत इत्यादि जो बन जाते हैं उनकी मृत्यु तो अकाल मृत्यु ही है, क्योंकि भगवान ने उनकी उस बाकी जो आयु है उसमें उनको प्रेत योनि में तड़पना लिखा है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत ही भयंकर पाप किए हैं। इसलिए भगवान उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि शरीर प्राप्त होने पर भी इन्होंने इतने पाप किए, इसलिए इनको अब शरीर के बिना ही रखा जाए और वो उसमें तड़पते रहें, व्याकुल होते रहें।